देखो आ चुके हम पार्ट 2 में। 18 क्वेश्चन तक वहां पे हम कर लिए थे, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैं हट जाता हूं बीच में। एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो कौन सी ये हो गया तुम्हारा ओल्ड रेशियो 3:2। डिसाइड टू एडमिट, सी को इन्होंने एडमिट करा, कितना शेयर ले रहे हैं यहाँ पे 1/4। सी ब्रिंग ₹30,000 फॉर इज कैपिटल। एक क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। एंड जो गुडविल है वो किस में लेके आएगा, अपनी कैश में लेके आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 20,000। यानी ये जो इंडिविजुअल सी जितना गुडविल लेके आया, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन नहीं है, वो तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो तो बी विड्रॉ एंड बी वो अपनी जो अमाउंट ऑफ क्या नाम है इसका गुडविल को वो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहां पे हमारा काम है कि जो सी है वो कितना गुडविल लेके आएगा वो निकाल लो। गुडविल किसको याद है, मैंने पूछा था कि गुडविल वैल्यू डेट, इसका मतलब कौन सी गुडविल है, कमेंट करना ई गुडविल है कि या ओल्ड गुडविल है। ठीक है, तो यहां पे देखो तो यहां पे कौन सा आ गया, यहां पे आ गया गुडविल लेके आ रहे कितना 20,000। ये टोटल फार्म की गुडविल है, तो इसकी शेयर कितना होगा 20,000 इंटू 1/4, तो कितना हो गया यहाँ पे 5,000 रुपए किसकी गुडविल हो गया, सी की गुडविल। ठीक है, अब जो न्यू गुडविल है यानी जिसको बोलता हूं गुडविल वैल्यूड एट, वो कैसे बढ़ता है, वो बढ़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहां पे देखो ए एंड बी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो कितना हो गया 3/5 और 2/5, 3/5 2/5। फिर न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो कितना हो गया, इसका निकालने की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे न्यू पीएसआर देख रखा है 2:1:1। तो न्यू रेशियो कितना आया 2/4 और इसे कितना आएगा 1/4। माइनस कर दो 2/20 और 3/20, तो सैक्रिफाइसिंग कितनी होगी 2:3। अब आ जाओ अपनी एंट्री में, एंट्री क्या होगा, पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड 35,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट लेके आया 30,000 टू गुडविल प्रीमियम कितना लेके आया 5,000। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लो, ऐसे है क्या, बिल्कुल है। कितना लेके आ रहा है वो 30,000, 5,000 रुपए क्या लेके आ रहा है अपनी गुडविल, हमने यहाँ पे निकाल दिया, इसकी शेयर ये था, और टोटल कितना हो गया 35,000। तो पहले एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड 35 टू कैपिटल 30,000 टू गुडविल प्रीमियम कितना आया 5,000 रुपए। ठीक, फिर गुडविल प्रीमियम बांटो, गुडविल प्रीमियम कितना आया था उसकी शेयर का 5,000 रुपए। गुडविल प्रीमियम डेबिटेड 2A to B, रेशियो ऑफ कौन सी, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, यहां पे हमने निकाला था कौन सी रेशियो रे 2:3। ये जो रेशियो देख रहा होगा 2:3 पे कैसे कितने कितना आएगा देख लो एक बार क्वेश्चन में। गुडविल प्रीमियम डेबिटेड 2A to B 2 और 3। फिर लास्ट में क्वेश्चन में ये भी है, ये वाला पॉइंट को देख लो, लास्ट वाला पॉइंट को क्या बोला है क्वेश्चन में, ये वाला पॉइंट ए एंड बी ये अपने शेयर को क्या करके जा रहे हैं, विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। तो विड्रॉ कर लो, तो एंट्री क्या हो गया देखो सेम। अभी जो गुडविल था वो देखो पहले गुडविल आया ये 5,000 रुपए, वो फिर सेकंड एंट्री में हमने ट्रांसफर कर दिया किसको, पार्टनर्स कैपिटल में। अब ये लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल से ही कटेगा, यानी ए डेबिटेड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जितना शेयर था उतना उतना लेके चले गए 2 3, ये हो गया 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। आरती एंड वारती ये पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट 1/4 शेयर, किसको एडमिट किया इन्होंने, एस को एडमिट किया 50,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो कैपिटल कितना लेके आया 50, 10,000 लेके आया गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, मतलब ये जो ऑलरेडी अपीयर इसको कर दो अंडरलाइन, ऑलरेडी अपीयर इसको कर दो अंडरलाइन। ठीक है, ये कौन सी गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर, ये नहीं तुम्हारा कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। लिखो यहां पे ओल्ड गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर। आरती हो गया 5,000 रुपए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, यानी यहां पे सबकी एंट्री करेंगे। तो पहले जो ओल्ड गुडविल है कितनी है 5,000 रुपए, उसको क्या करोगे, राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, राइट ऑफ। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करते हैं इसको, ओल्ड रेशियो में। आरती एंड वारती दो पार्टनर थे, हाँ, आरती डेबिटेड वारती डेबिटेड टू लिखो यहां पे गुडविल कितनी है 5,000 रुपए को बांट दो, रेशियो कौन सी है, ओल्ड रेशियो में 3:2 में, 3:2 में। तो कितना आ जाएगा 3,000 और 2,000। ये हो गया पहला एंट्री, हमने ओल्ड गुडविल को क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी। ठीक है, राइट ऑफ कर दिया, हो गया सबका। फिर आ जाओ सेकंड वाली एंट्री में।
क्या पूछा है कि जो नया पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है, 50,000 लेके आ रहा है कैपिटल के लिए एंड 10,000 किसके लिए लेके आ रहा है, रे गुडविल के लिए। चलो लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू, यहां पे लिखो गुडविल प्रीमियम। तो अपने कैपिटल के लिए कितना लेकर आ रहा है, 10,000, 50,000 लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए, गुडविल के लिए लेकर आ रहा है 10,000, तो टोटल यहां पे कितना हो गया 60,000, कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट देखो रे, फिर क्या हो गया, ये जो लेके आया गुडविल 10,000, ठीक है, उसको कैसे बटेगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में कैसे बटेगा, तो यहीं पे निकाल दो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। ओल्ड कितनी है 3:2, यानी 3/5, न्यू कितनी है 2/5, माइनस कर दो, कितने रेशियो हो गया इसका 2:1:1, यानी कितना हो जाएगा ये, माइनस कर दो 2/4 और यहां पे कितना कर दिया 1/4, कितना आ गया देखो एक बार 2/20 और यहां पे 3/20। ठीक है, ये आ गया, क्या आ गया ये तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कितना 2:3। ठीक है, तो बांटो इसको 2:3 में, यहां पे लिखो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखो ए, टू यहां पे लिखो बी, कितना आ रहा है 10,000 आ रहा था, तो इसको बांट दो रेशियो में, कौन से रेशियो में बांटोगे, सैक्रिफाइसिंग, यानी 2:3 में, कितना आएगा, वेरी गुड 4,000 और आएगा 6,000, कितना आएगा 4 और 6, कितना आएगा रे 4 और 6 हो गया। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन में, ये हो गया सबका, सारी एंट्री हो गई, ओल्ड एंट्री को राइट ऑफ कर दी, नया एंट्री भी पास कर दी और एक गुडविल क्या हो गया आपस में बटे भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, दिख रहा है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:4, ये तुम्हारा कौन सी हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट जेड फॉर 1/8 ऑफ शेयर, जेड कितना लेके आ रहा है 20,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 7,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, यानी गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर बुक में है, यानी ये कौन सी गुडविल होता है, ओल्ड गुडविल, कितनी है 40,000 रुपए। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, जो ओल्ड गुडविल को कितनी है 40,000 है। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, जर्नल एंट्री यहां पे करो एक्स एंड वाई का। ठीक है, क्या क्या हो गया, पहले ओल्ड गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, तो यहां पे देखो जो एंट्री कर रखा है हमने, यहां पे देखो कोई क्वेश्चन में नया रेशियो गिवन है क्या, नहीं है नया रेशियो, तो जो यहां पे ओल्ड रेशियो है वो क्या हो जाएगा भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो बात सिंपल हो गई, लेके आओ पैसा पहले, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम, कितना लेके आ रहा है, कैपिटल के लिए 20,000 एंड गुडविल के लिए कितना 7,000 रुपए, तो टोटल हो गया 27,000। ठीक है, सेकंड एंट्री मारो, जो गुडविल है वो बांटो इसको, तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 7,000 लिखो, टू एक्स कैपिटल, रेशियो कौन सी है, वही मैंने बोला कि जो ओल्ड है वो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग हो जाएगी, यानी 4:3 में बांट दो इसको, तो देखो क्या क्या हो जाएगा, गुडविल प्रीमियम डेबिटेड 2x 2y, तो ये हो गया 4 और 3, और फिर लिखो क्या हो गया, यहां पे जो ओल्ड गुडविल था वो क्या होता है, राइट ऑफ होती है, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में होती है, तो कितना था वो 40,000 था, तो x डेबिटेड y डेबिटेड टू आ जाओ गुडविल अकाउंट 40,000 रुपए, इसको बांट दो भाई ओल्ड रेशियो में, तो 22,857 और यहां पे कितना आ जाएगा, देखो 17,143। ए एंड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, दे एडमिट सी को एडमिट किया 1/4 शेयर में, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोला यहां पे, एग्रीड वाज 2:1:1 रुपीज, यहां पे कितना लिखा 50,000 फॉर हिज कैपिटल लेके आ रहा वो, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल एग्रीड कितनी यहां पे 15,000 रुपए। सी कुडंट ब्रिंग, कितना लेके आ रहा है, सॉरी कुड ब्रिंग 10,000 ओनली लेके आ रहा है, यानी यहां पे ये जो केस है ये क्या है, पार्टली ब्रिंग ऑफ गुडविल है, यानी यहां पे क्या नाम है इसका, 15,000 इसके टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल था, वो कितना लेके आ रहा है 10 ही लेके आ रहा है, 5,000 अभी भी लेके नहीं आ रहा है, तो 5,000 लेके नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में कहां से लाया कुछ बताया नहीं। इस केस में पर्टिकुलरली नोट करना कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है,
बट वो गुडविल लेके नहीं आया, तो कहां से कटेगा ये कटेगा उसकी करंट अकाउंट से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस केस में कहां से कटेगा, करंट अकाउंट से। बट देखो ये पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ना पार्टली तो दिया, बट एक गुडविल की केस यहां पे छुटा के रखा है, वो क्या है, हिडन गुडविल। मैं अलग से क्वेश्चन करके बता दूंगा यहां पे, ठीक है। चलो देखो तो क्या हो गया, कितना लेके आया पहले देखो, बाकी इसको देख लेंगे। यानी ये टोटल कितना लेके आ रहा है, 50,000 रुपए कैपिटल और 10,000 रुपए गुडविल। पहले उसकी एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000, टू कितना आ जाएगा, गुडविल प्रीमियम कितना आ जाएगी 10,000 रुपए, ठीक है। ये इतना लेके आ रहा है, ये पहला एंट्री कर दो। सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री क्या आ जाएगा, जो गुडविल प्रीमियम उसके लिए कितनी हिस्से के था, उसकी 15,000 था, बट वो कितना लेके आ रहा है 10, बाकी कहां से काटेंगे, मैंने बोला था करंट अकाउंट से। तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपए लेके आया, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, ये सीएफ और करंट अकाउंट कितना देगा 5,000 रुपए, वही टोटल कितना हो गया 15, वो बटेगा ए एंड बी में। किस में बटेगा, ए एंड बी में। कौन से रेशियो में, वही सम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एक बार देख लो तो ओल्ड रेशियो था 3:2, यानी कितना 3/5 2/5। न्यू कितना हो गया था, एक बार चेक कर लो इसको क्वेश्चन में, तो न्यू चेक करो यहाँ पे कितना आ रहा है 2:1:1। न्यू रेशियो कहाँ गई, ये न्यू रेशियो है। तो इसको ओल्ड से न्यू को माइनस करो तो कितना आ रहा है देखो, तो भाई 2/20 और 3/20 आ जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा 2:3। तो 2:3 आ गया, तो इसको भाई सिम में बांट दो, 15,000 का 2:3 में बांटा तो कितना आ जाएगा 6 और 9, ठीक है। आगे देखो लिखा अमर एंड समर, ये पार्टनर थे, रेशियो ये ओल्ड रेशियो हो गया 3:1। दे एडमिट, कुंवर को अनएडमिट कर दिया 1/4 शेयर में। कुंवर कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ये बिल्कुल नहीं लेके आ रहा है। और द गुडविल ऑफ द फर्म कितना नया गुडविल वैल्यूड हुआ 80,000। तो पहले निकालो कुंवर की शेयर कितना होगा, नहीं आया तो अच्छी बात है, तो हम कहां से काटेंगे, करंट से काटेंगे। सेम टाइप की क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लो इसको। तो देखो कुंवर शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 80,000 इनटू शेयर कितना है इसका 1/4, तो कितना आ जाएगा 20,000 इसकी शेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000 शेयर। क्वेश्चन में नया रेशियो तो गिवन है नहीं, तो यहां पे जो ओल्ड है वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। तो इसकी एंट्री पास कर लो फटाफट से। देखो ये निकाल दिया, कौन से गुडविल 20,000, एंट्री पास कर लो। केस करंट अकाउंट यानी कुंवर्स करंट अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू ए टू एस। एस कौन है रे, अमर एंड समर, अमर एंड समर। इसकी एंट्री पास कर दो, रेशियो में बांट दो 3:1 में, 3:1। तो कितना आ जाएगा, 20 को बांटा हुआ 3:1 में 15,000 रुपए एंड 5,000, 15 एंड 5 हो गया 23 क्वेश्चन। मोहनलाल एंड सोहनलाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉस 3:2 रेशियो। दे एडमिट रामलाल 1/4 शेयर में एडमिट कर दिए। एग्रीड टू गुडविल ऑफ द फर्म कितनी, यहां पे बोला कि निकालना पड़ेगा तुम लोग को, 3 ईयर परचेज है एंड एवरेज 4 साल की प्रॉफिट। तो कितनी एवरेज निकालोगे यहां पे 50,000, 60,000, 90,000 एंड 70,000, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 4 करनी है, ठीक है। इनटू करनी है 3, ताकि तुम्हारा गुडविल निकल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला ऑलरेडी बता के रखा है मैंने। उसके बाद निकालने के बाद ये बोले रामलाल है नया पार्टनर को गुडविल लेके नहीं आ रहा, तो कहां से कटेगा, उसकी करंट अकाउंट से काट लेंगे, ठीक है। फिर आगे बोला है ये वाला पार्ट को स्किप करो, क्योंकि गुडविल जितने भी गुडविल आप अलग अलग केस देकर रखा है उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है, तुम बस ये वाला निकाल दो, ठीक है। चलो तो देखो यहां पे क्या आएगा, टोटल को जितने सारे प्रॉफिट है वो प्लस कर दिया 4 साल की 2,70,000 डिवाइड बाय 4 आ गया, तो इनटू कितना कर दे 3, तो यार 2,02,500, ठीक है। उसकी शेयर निकाल दो, आर शेयर गुडविल इक्वल टू, तो 2,02,500 1/4 कितना आ जाएगा 50,625, इसकी शेयर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, करंट से काटेंगे, काटो। आर्स करंट से अकाउंट, रामलाल करंट अकाउंट डेबिटेड, जो उसकी शेयर था 50,625 टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, मोहनलाल और टू सोहनलाल। कौन सी रेशियो में आएगा 3:2 में, मोहनलाल एंड सोहनलाल 3:2 में बांट दी इसको। देखो तो कितना आ जाएगा 30,375 एंड 20,250, ठीक है। ये एंट्री कर लेना। अपियर वाला मैंने नहीं कराया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रही थी ज्यादा। सेम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, राजेश एंड मुकेश आर इक्वल पार्टनर, मतलब शेयर क्या हो जाएगा 1:1। पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट, हरी को एडमिट कर दी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ पे ओल्ड है ये न्यू है, तो सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू करके। ऑन हरीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज कितना वैल्यूड 36,000, तो ये न्यू गुडविल है 36। हरी अनेबल टू ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल, वो लेके नहीं आ रहा,
तो कहां से काटेंगे, करंट अकाउंट से काटेंगे उसकी। तो यहाँ पे देखो राजेश मुकेश सरी डिसाइड नॉट टू शो द गुडविल, यानी गुडविल को शो नहीं करेंगे, यानी भाई बात तो सेम हो गया, उसकी करंट अकाउंट से काटो, सैक्रिफाइसिंग शेयर में कैपिटल में बांट दो, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट ओपन होना ही नहीं है भाई, सेम पहले निकाल दो, हरी शेयर गुडविल इक्वल टू कितना आ जाएगा 36,000 ये आ गया, और उसकी शेयर 432, तो कितना हो जाएगा 2/9, तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसकी 8,000 इसकी शेयर आ रहा है देखो, ठीक है। तो इसको बांट दो, कौन सी रेशियो में बांटो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में, तो निकालो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, ये था ओल्ड ये न्यू, करो माइनस इसकी, तो कितना आ जाएगा 1/18 और 3/18, ठीक है। तो इसको बांट दो, ये कुछ नहीं है, इसको ध्यान मत देना, इसको देखो। तो हरीश करंट अकाउंट डेबिटेड 8,000 रुपए, 2R 2M, ये निकल गया हमारा रेशियो 1:3 में बांट दो, तो कितना आ जाएगा 8 को बांटो तो 2,000 और 6,000। 26 पे आ जाओ क्वेश्चन में, अमर Akbar are equal partner in a firm. They admit Anthony as a new partner and the new profit sharing ratio देख रखा है इक्वल मतलब 1:1, ये हो गया न्यू रेशियो। निकालना पड़ेगा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग यानी ये लेके नहीं आ पा रहा है अपने शेयर ऑफ गुडविल, जिसकी ये गुडविल कितनी की है उसका 45,000 की। He decided to adjust the goodwill without opening, भाई सेम होगा, बार बार सेम केस बोल रहा है। तो ओल्ड कितनी है 1/2, इसका भी 1/2, न्यू था ये माइनस कर दो, तो कितना आया 1/8 और 3/8 इसका आ गया सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। और कितना इसका कहां से काटोगे, करंट अकाउंट से काट लो इसको, तो लिखो क्या आ जाएगा, एंथोनीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू यहां पे लिख लो टू अमर कैपिटल अकाउंट टू अकबर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बांटो इसको, कितने अमाउंट आएगा रे 45,000, 11,250, 33,750, कौन से रेशियो में बटा 1:3 में, नहीं 1:3 में। देखो यहां पे गुडविल की सारे क्वेश्चन खत्म हो चुकी है, फिर भी मैंने क्या बोला था यहां पे क्या छोड़ के रखा है, हिडन गुडविल। तो बीच में यहां पे एक टॉपिक डाल दो हिडन गुडविल की, इसको मैं मिटा रहा हूं, लिखो हेडिंग डाल दो हिडन गुडविल। लिखो डाल दो हिडन गुडविल। नाम क्या है इसका, हिडन गुडविल, यानी गुडविल यहां पे क्या हुआ है, छुपा हुआ है। याद रखना गुडविल हमेशा, देखो बुक में बहुत सारे केस बना के दिया होगा, ये केस वो केस वो केस, ऐसा एक्चुअली कोई केस नहीं है, एक ही केस है। तो यहां पे जहां पे लिखा हिडन गुडविल, गुडविल कहां पे छुपा हुआ है, लिखो गुडविल हमेशा याद रखना कि कैपिटल की अंदर ही छुपा रहता है। अब उसको कैसे निकालेंगे बट दिखाता हूं। तो यहां पे डाल दो गुडविल कहां पे छुपा होगा, कैपिटल के अंदर, यानी गुडविल हिडन गुडविल की एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, लिखो कैपिटल according to new partner minus actual capital इसको बोल सकते हो माइनस एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, ये भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला कि कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है इसका, यानी कैपिटल की अंदर ही क्या छुपा हुआ तुम्हारा गुडविल। अब देखो कैसे छुपा हुआ, थोड़ी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर तुम्हारा बुक की क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ी सी एग्जांपल ले लो यहां पे, देखो ए एंड बी आर पार्टनर विथ ए कैपिटल ऑफ 10,000 एंड 20,000, क्या है 10,000 एंड 20,000, ठीक है। फिर क्या हो गया, सी को इन्होंने एडमिट करा, सी ले रहा है अपनी 1/3, कितने ले रहा है 1/3 ले रहा है, तो सी को इन्होंने एडमिट कर दी, ठीक। अब सी लेके आ रहा है यहां पे 30,000, कितना लेकर आ रहा है 30,000, ठीक है। क्वेश्चन समझ जाओ, ए एंड बी पार्टनर थे, पुराना पार्टनर, उनकी कैपिटल था 10 और 20, सी यहां पे एडमिट हो रही है 1/3 शेयर ले रहा है, और कितना दे रहा है यहां पे वो लेके आ रहा है कैपिटल के लिए 30,000, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहां पे गुडविल, कहां छुपा हुआ कैपिटल के अंदर, मैंने क्या बोला
फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू लिखो यहां पे कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, यानी सी के हिसाब से फार्म की कैपिटल कितना होना चाहिए, लिखो 30,000 इंटू उसकी शेयर का रेसिप्रोकल यानी 3/1, तो कितना आ जाएगा 90,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल ए का 10,000 प्लस बी का 20,000 प्लस सी का 30,000, ये है। तो 90,000 माइनस कितना आ जाएगा ये 60,000 प्लस करके, तो गुडविल कितना निकल गया 30,000। इसको बोलते हैं हम हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं इसको, हिडन गुडविल। बस एक ही फॉर्मूला है, तो पूरा फार्म की कैपिटल निकल गया, फिर हम क्या निकाल देंगे, शेयर निकाल देंगे। ठीक है, ये जो निकला याद रखना, ये ओनली सी का नहीं है, ये पूरा फार्म का गुडविल निकलता है हिडन गुडविल में। ठीक है, हो गया सबका। हेमंत एंड निशांत ये दोनों पार्टनर थे, इनकी जो इनकी शेयर था 3:2, कैपिटल था 1,60,000 और यहां पे था 1 लाख। ठीक है, उन्होंने एडमिट किया एस को, एस यहां पे एडमिट हुआ, जो कि शेयर ले रहा है फार्म से 1/5 1/5 ले रहा है। ठीक है, एंड वो कितना लेके आ रहा है, 1,20,000 लेके आ रहा है एज इज कैपिटल। ठीक, तो यहां पे बोला कि फार्म के हिसाब से जो हिडन गुडविल है यहां पे निकल के दिखा दो, यही है सेम। तो फॉर्मूला वही सेम आ जाएगा, पहले आ जाओ टू कैपिटल, कितना आ जाएगा 1,20,000 इंटू 5/1, 1,20,000 इंटू 5/, ये क्या हो जाएगा कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, कितना आ जाएगा रे, वेरी गुड 6 लाख रुपए। माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल, तो कितनी यहां पे एक्चुअल कैपिटल सबको प्लस कर देना, 1,60,000, 1 लाख और 1,20,000 हो गया। तो कर दो यहां पे, तो ये आ जाएगा तीनों मिलके, ये आ जाएगा 3,80,000, 3,80,000। तो हिडन गुडविल कितना निकल गया 2,20,000, ये था हिडन गुडविल, ये था छुपा हुआ गुडविल। ठीक है, हो गया सबका। ये क्या हो गया, हिडन गुडविल नहीं छुपा हुआ गुडविल, ये निकल गया। आया समझ में क्वेश्चन। चलो आगे देखो, ये तो जैसे देखो ये जो क्वेश्चन था जैसे था मैंने वैसे बताया, बट ऐसे अलग अलग केस बोल के दिया होगा, आखिर वो केस नहीं है, वो भी समझ लो कैसे क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखो अब एंड बी ना, एंड बी ये पार्टनर है, उन्होंने एडमिट किया सी को, इनके सी को एडमिट किया, जो सी एडमिट हुआ वो कितना लेगा 1/4 शेयर लेगा। ठीक है, वो सी लेके आ रहा है 2 लाख रुपए एज इज कैपिटल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक और ऐड कर दिया कि यहां पे टोटल एसेट्स जो बिजनेस की था उस टाइम पे वो था 5,40,000 और आउटसाइडर लायबिलिटी था कितना 1 लाख रुपए। ठीक है, और यहां पे बोलो ये बोला कि यहां पे कि कितने की गुडविल आएगा। तो पहले मैंने बहुत टाइम पे बैलेंस शीट बनाया, तुमको याद होगा कैसे। ये क्वेश्चन यहां पे क्या करा, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला लगेगा यहां पे, टोटल एसेट्स और देख रखा है आउटसाइड लायबिलिटी, ये देख रखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कैसा है, क्या बोला, हमारा एक ही फॉर्मूला है कि कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर माइनस क्या है टोटल कैपिटल, जो एक्चुअल कैपिटल है वो माइनस करेंगे। तो यहां पे पहले निकाल लो कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, लिखो सामने हट जाओ, कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कितनी हो जाएगी 2 लाख इंटू 4/1, तो कितना हो जाएगा ये 8 लाख, ये हो गया। अब देखो कैपिटल अकॉर्डिंग, देखो मैंने क्या बोला, एक्चुअल कैपिटल कैसे आएगा, क्यों एक्चुअल कैपिटल वैसे आएगा जैसे आता है, कैसे मैं अभी यहां पे बता रहा हूं, सुनो। बैलेंस शीट सबको याद है, मैं बना देता हूं, यहां पे देखो दिख गया सबको बैलेंस शीट, यहां पे देखो। तो इस साइड में क्या आता है रे, इस साइड में आएगा टोटल एसेट्स और इस साइड में आएगा टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी इक्वल टोटल एसेट्स सबको पता है इक्वल होता है। यहां पे क्या आता है इक्विटी, यहां पे क्या आएगा लॉन्ग टर्म डेट और यहां पे क्या आएगा शॉर्ट टर्म डेट, ये आता है। अब अगर टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या आएगा टोटल लायबिलिटी, यानी कितना, यहां पे भी लिखो 5,40,000, यहां पे भी लिखो 5,40,000, 5,40,000। अब 5,40,000 में से अगर हम टोटल आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे, ये जो दे रखा है कितने का, यहां पे 1 लाख, तो अल्टीमेटली हमारा आ क्या रहा है
कैपिटल ही आ रहा है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनर्स इक्विटी, कैपिटल तो होता है, यही आ रहा है। तो क्या गलत था हमारा फॉर्मूला में, एक ही फॉर्मूला है, कुछ अलग सी है नहीं। यानी अगर टोटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर से अगर तुम माइनस कर दोगे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल को, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल आ जाएगा। बात तो वही है, क्योंकि ये सब हमने क्यों करा, ये करा क्योंकि क्या निकालने के लिए, एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा एक्चुअल कैपिटल, यहां पे माइनस कर दो बैलेंस करके, ये आ जाएगा 4,40,000। कितना आ जाएगा, 4,40,000। आ जाओ फिर यहां पे लिख लो, ये हो गया क्या, 4,40,000 सबका आ गया 4,40,000। चलो मैं मिटा हूं अभी, ये आया एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम कैसा, हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था कि कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर यानी कितना आ जाएगा 8 लाख माइनस एग्जिस्टिंग एक आ गया था हमारा 4,40,000 और जो न्यू पार्टनर लेके आया वो कितना है 2 लाख। तो 8 लाख माइनस यहां पे कितना आ जाएगा 6,40,000 तो कितना आ रहा है हिडन गुडविल 1,60,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 1,60,000। तो यहां पे कैश कुछ अलग से नहीं है, अगर ऐसे दिया होगा तो पहले इक्विटी निकाल लो, यानी कुल मिला के हमको कैपिटल ही निकालना रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, और एक केस देख लो, लास्ट केस हिडन गुडविल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, पार्टनर इनकी पीएसआर है 3:2। कितने पीएसआर, 3:2 इनकी पीएसआर। देखो फिर क्या हो जाएगा, फिर लिखो यहां पे दे रखा कैपिटल इनका, देखो यहां पे 48,000 और यहां पे वाई का दे रखा 32,000। और क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस भी है जो कि है 25,000 रुपये, और जनरल रिजर्व है तुम्हारा कितने यहां पे 60,000 रुपये। ठीक है, एक क्वेश्चन में देख रखा है। और क्वेश्चन में क्या है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस भी है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस ये है 15,000 रुपये। यानी ये दोनों पॉजिटिव बैलेंस है पता है सबको, और ये क्या तुम्हारा नेगेटिव बैलेंस है एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। और कुछ नहीं है बांटने वाली, बस यही आइटम है। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, फिर जैसे हम करते हैं वैसे निकालेंगे। एडमिट किसको क्या वो भी देख लो, यहां पे हमने एडमिट किया जेड को, और कितना है इसका 1/5 ऑफ शेयर, और वो कितना लेके आ रहा है 50,000 रुपये लेके आ रहा है। तो पहले लिख लो यहां पे कि अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर फॉर्म की कैपिटल कितना होना चाहिए 50,000 इंटू 5/1, तो कितना हो जाएगा 2,50,000। कितना हो जाएगा 2,50,000। ये हो गया, ये कैपिटल हो गया। ठीक, आगे देखो, तो 2,50,000 आ गया यहां पे कैपिटल। अब यहां पे देखो क्या करनी है इसमें हमको, तो 2,50,000 बाकी अभी कैपिटल निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। कैसे निकालते हो एडजस्टेड कैपिटल, देखो ये कोई अलग, मैंने वही बोला कोई अलग से नहीं है, बस ये चीज क्या हो जाएंगे प्लस होंगे या माइनस होंगे, ये ऑलरेडी तुम कैपिटल अकाउंट बना के करते हो। तो मैं यहाँ पे छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूं, उसके हिसाब से फिर कर लेना क्वेश्चन। सारे केसेस एक जैसी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में देखो क्या आता है, पहले क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया कैपिटल तुम्हारा 48,000 एंड देखो 32। फिर रिजर्व को क्या करेंगे बांटेंगे, लिखो बाय रिजर्व, कितना कितना आ गया बाय रिजर्व 60,000 रुपये रिजर्व आके रखा है। देखो तो रिजर्व यहां पे कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में 4:3:2। नहीं ये नहीं, क्वेश्चन तो ये था तुम्हारा, तो ये 3:2 में बटेगा। देखो तो किसको बांटनी है 3:2 में, 60 को बांटो 3:2 में, कितना कितना आएगा वही तो बोलो 24। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बांटो 25,000 है, 25,000 को बांटो यहां पे 15,000 और यहां पे 10,000, ये तुम्हारा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर यहां पे एडवर्टाइजिंग सस्पेंस कौन साइड में बटेगा 2 बटेगा एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, कितने 15,000 को बांटो इसमें 9 और 6, बस इसको बैलेंस कर दो, अभी इसको बैलेंस कर दो 99,000 टोटल, और इसका देखो 32,000 प्लस 24,000
प्लस 10,000, ये आ रहा है 66,000। ठीक, तो यहाँ पे डाल दो 66,000। तो कैरेट डाउन कितना आ गया आर्टिफिशियल कैपिटल, इसका आ जाएगा 90,000 और इसका आएगा 60,000 रुपये। तो ये हो गया तुम्हारा, निकल गया। इसको देखो, ये क्या निकल गया, आर्टिफिशियल कैपिटल। ये निकल गया क्या, आर्टिफिशियल कैपिटल। कितना आ जाएगा, एक आ गया 90,000, किसका रे, इसका आ गया 90,000 और इसका आएगा 60,000। मैं यहाँ पे रिमार्क करता हूँ। तो क्या करना है यहाँ पे तुम लोग को, तो यहाँ फॉर्मूला वही सेम है, गुडविल निकालेगा। 2,50,000 से माइनस कर दो 60, 90 प्लस नया पार्टनर कितना लेके आया, 50,000 लेके आया। तो इसको हो गया, तो मैं साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं ऊपर देखो, 2,50,000 से माइनस कर दो तो 60 प्लस 90 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 50,000, ये सबको माइनस कर दो, ये आ जाएगा हिडन गुडविल। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूं, देखो तो क्या क्या हुआ यहाँ पे। देखो ये हो गया, ओपनिंग कैपिटल था इनका, दे रखा था 4832। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस था 25,000 रुपए, जीआर था 60, फिर एडवर्टाइजिंग कितना था यहाँ पे 15, या नेगेटिव बैलेंस है। हमने कैपिटल अकाउंट बनाई, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, जीआर को बांट दी, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दी, तो टोटल कर दो, यहाँ पे आ गया और इनको बैलेंस कर दे तो क्या आ गया, आर्टिफिशियल कैपिटल इसका 90, इसका 60, यानी दोनों का कैपिटल आ गया। फॉर्मूला हमारा वही सेम है कि अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर 2,50,000 माइनस टोटल कैपिटल को माइनस एक्चुअल कितना होता है 60, 90 प्लस 50 कर दिया माइनस, कितना है गुडविल, 50,000 रुपये गुडविल आ गया, ये आ गया 50,000 रुपये गुडविल, ये है आंसर इसकी। ठीक है, ठीक है, चलो आज तो गुडविल के सारे कुछ केसेस मैंने कर दिया तुम्हारे बुक के हिसाब से, कोई केस था नहीं, एक्चुअली एक ही केस था वो। ठीक है, बस कैपिटल निकालना पड़ता था कैसे कैसे करके, ये तुम्हारा हो गया। पहले कैपिटल ऐसे इजीली निकल गया, नहीं आ रहा समझ में तो सीधा कैपिटल अकाउंट बना लो और कुछ नहीं। 50 क्यों लिया, क्योंकि वो हमने कैसे निकालते हैं कि नया कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, हाँ रेसिप्रोकल करके, तो यानी वो लेकर आ रहा था 50,000 रुपये, वो जो नया पार्टनर है वो कितना लेकर आ रहा है 50,000 रुपये, तो उसकी रेसिप्रोकल कितना आएगा, उसकी रेशियो 1/5 यानी 5/1 कर दो, तो 50 × 50 2,50,000। उधर यहाँ पे हाँ एक्चुअल कैपिटल कितनी है, जो पुराना था प्लस ये जो नया आया वही तो एक्चुअल कैपिटल अभी, हाँ एक्चुअली इतना होना चाहिए था बट है कितना, सबको प्लस कर देना। याद करना जो नया कैपिटल लेकर आ रहा है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं फिर करूंगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ बनाना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट बताता हूँ क्या क्या है। पहले यहाँ पे देखो कुछ बटने वाला आइटम है क्या, बैलेंस शीट को ध्यान दो, नहीं है, नहीं है कुछ भी बटने वाला आइटम। क्या क्या होता है यहाँ पे वैसे, जनरल रिजर्व और लाइट साइड में बता रहा हूँ WCR, IFR और कुछ है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होती है और कुछ नहीं। इस साइड में क्या होगा, गुडविल, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो सीधा आ जाओ, हम कहां पे स्टार्ट जाएंगे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट तुमको नहीं पता तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लेना कैसे बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि चेंज इन PSR में सारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में PSR जो है वो रिवैल्यूएशन है वो एक जैसी है। और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो ओल्ड वाली, तो ये सारे चीज का है, ये भी सेम है। कुछ कॉमन चीज पिछले वाले वीडियो चेक कर लेना, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की आंसर करवा रहा हूं। देखो तो पहले आ जाओ क्या बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन देख लो, देख लिया सबने, तो आ जाओ बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो सबसे पहले क्या आएगा, एक बार क्वेश्चन को देखते रहो। लिखा है यहाँ पे प्लांट अप्रिशिएटेड बाय, अप्रिशिएटेड टू 1,20,000 रुपए, कितना बढ़ गया 1,20,000 बढ़ गई। इन था कितना पहले 1 लाख था और 20 बढ़ गया, तो यहां पे लिखो बाय प्लांट, कितना बढ़ गया 20,000 बढ़ गई, हो गया। उसके बाद फिर यहां पे लिखो बिल्डिंग बढ़ गई कितने 10%, तो था कितना पहले बिल्डिंग 1,50,000 था, 10% बढ़ गई, तो लिखो बाय बिल्डिंग, कितना बढ़ गया 15,000। फिर उसके बाद देखो लिखा यहां पे स्टॉक इज फाउंड ओवर एवेल्यूड बाय 4,000, यानी स्टॉक तुमको क्या मिला कि 4,000 रुपये बढ़ गया है, तो यहां पे कर दो, तो कम कम ना करना पड़ेगा उसको, तो लिखो टू स्टॉक 4,000। फिर लिखो
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% क्रिएट करनी पड़ेगी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहां पे लिखो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो कितना बढ़ गया, डेटर का 5%, 60,000 का 5%, कितना आ जाएगा 3,000। फिर लिखो, लिखा क्रेडिटर वेर ऑन रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड नहीं किया था हमने, कितनी रे 1,000 रुपए, तो रिकॉर्ड कर दो, तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो इस साइड में आ जाएगा टू क्रेडिटर 1,000 रुपए, बस और कुछ भी आइटम नहीं है, हो गया। चलो आगे देखो, टोटल कर दो इसको, यहां पे आ जाएगा 35,000, यहां पे आ जाएगा 35,000 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन, ये कितना आ जाएगा 27,000। तो इसको बांटो, रेशियो कौन सी है, यहां पे दे रखा है 2:1 रेशियो है, तो रेशियो में बांट दो, किसकी किसके में बीच में बटेगा, देखो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में, तो ए और बी, तो यहाँ पे आ जाएगी इसको 18,000, इसका आ जाएगा 9,000, रेशियो कौन सी था 2:1, 2:1 में इसको बांट दिया। फटाफट से कर लो, फटाफट से कर लो, कर लिया सब ने रे, देखो प्लांट 20, 15, 4,000, 3,000, 1,000, प्रॉफिट आ गया कितनी 27, ठीक है, रेशियो कितना बढ़ गया 2:1, 18,000, 9,000, सबका हो गया, सबने कर लिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, तो कितनी पार्टनर यहां पे, 2 पार्टनर थे और एक पार्टनर आ रहा है, तो तीनों का कैपिटल अकाउंट बना दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए बी सी, तो ए बी सी, तो इसका कितना, क्वेश्चन देखते रहे ना, 1,80,000 और 1,50,000, सी कितना लेके आ रहा है, क्वेश्चन में दिया होगा, सी लेके आ रहा है 1 लाख और गुडविल के लिए 60,000, तो लिखो बाय बैंक, सी में डाल दो 1 लाख, तो साथ में यहां पे गुडविल देख लिया, तो इसका भी ट्रीटमेंट कर दो, तो गुडविल यहां पे कितनी है 60,000 है। देखो यहां पे क्वेश्चन में ओल्ड शेयर तो है, देखो कहीं न्यू शेयर तो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड है यहां पे क्या हो जाएगा, ओल्ड इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग यहीं पे हो जाएगी, ठीक है, तो 2:1 हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग, तो लिखो गुड जर्नल एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए एंड बी, तो यहां पे लिखो बाय गुडविल प्रीमियम, बाय गुडविल प्रीमियम, 60 को बांटो 40 और 20, हो गया। फिर आ जाओ, और क्या इसमें नीचे ये सब बार हो गया, तो डालो यहां पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 27,000 आया था टोटल, तो यहां पे 18,000 डाल दो और इसके डाल दो 9,000, जो हमने डिवाइड किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और कुछ आइटम यहां पे है नहीं है भाई, सेम को टोटल कर दो, 2,38,000, फिर लिखो 1,79,000 और ये आ जाएगा 1 लाख, तो सेम यहीं पे भी आ जाएगा, टोटल कर देना, तो यहीं पे भी कर दो, टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,38,000 और इसका आएगा 1,79,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगी 1 लाख आ जाएगी, ठीक है, सबका हो गया। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, सबने बैलेंस निकाल दी क्या, ये आ गया बैलेंस, अब लिखो बैलेंस शीट में, यहीं पे करता हूं बैलेंस शीट, लिखो बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट कौन सी पे आ जाएगा बैलेंस शीट, देखो तो पहले आ जाओ यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड लिख लो, यहाँ पे अमाउंट में डाल दो 10,000, ये था पहले कैश इन हैंड। अब कैश एट बैंक, बैंक में याद रखना पहले कितना अमाउंट था, देखो बैंक में यहाँ पे 40,000 रुपये अमाउंट है, 3 वाले कॉलम में लिखो 40,000, ऐड कर दो जो कैपिटल लेके आया था 1 लाख और गुडविल के लिए आया था 60,000, सबको यहाँ पे प्लस करके अमाउंट में डाल दो 2 लाख। फिर डेटर, डेटर कितना था, इंद्र वाले कॉलम में लिखो 60,000 था, लेस कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये 3,000 रुपये, तो अमाउंट में लिख लो 57,000। फिर स्टॉक, स्टॉक में कितना था, स्टॉक में था 40,000, लेस कर दो, कम हो गया था कितना रे यहाँ पे 400 कम हो गया था, तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिखो 36,000। फिर प्लांट बढ़ गया था, बढ़ के कितना हुआ था 1,20,000 हो गई थी प्लांट।
फिर लास्ट में बिल्डिंग भी बढ़ गया था 15,000 रुपये, तो जितना था 15,000 प्लस कर दो तो हो गया 1,75,000 हो गया। इस साइड में और कुछ नहीं है। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, बिल्स पेबल, उसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो लिख लो यहाँ पे 10,000 बिल्स पेबल। क्रेडिटर बढ़ गया था हमारे पास, पहले 58 था, अब बढ़ के डाल दो 59,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे है 2,000 रुपये, इसका भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ यहाँ पे 2,000 रुपये हो गया। कैपिटल सबका डाल दो यहाँ पे ए, बी और सी, तो कैपिटल यहाँ पे 2,38,000, 1,79,000 और यहाँ पे 1 लाख ये है, तो टोटल मिला के हो गया 5,17,000 रुपये, ये आ गया टोटल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पर पहले था तुम्हारा जो, देखो यहाँ पे हाँ बिल्डिंग था तुम्हारा 1.5 लाख था, 1.5 लाख में बढ़ गया तो 1,50,000 था, ये बढ़ गया तो यहाँ पे 1,65,000 आ जाएगा, 1,65,000 हो गया। अभी टोटल कर दो, टोटल करके आ रहा है 5,88,000, तो यहाँ पे भी आ रहा है 5,88,000, ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, सबका हो गया, ये हो गया बैलेंस शीट, फटाफट से बना देना। लायबिलिटी अमाउंट और यहाँ पे एसेट्स अमाउंट। ठीक है, सबका हो गया एनसीईआरटी, हो गया ये डिवैल्यूएशन अकाउंट आ गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट भी आ गया। ठीक है रे, चलो आगे देखो, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में। देखो ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, फटाफट से इसको करने की कोशिश करो। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, देखो पहले। लीला एंड मीता पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट ओल्ड रेशियो 5:3। इन फर्स्ट अप्रैल दे एडमिट ओम को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन, द बैलेंस शीट क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, लिख रहा है यहाँ पे 16,000 इन द जनरल। जीआर में कितनी है 16, तो जीआर के सामने लिख लो ये पॉजिटिव बैलेंस है, और यहाँ पे लिखा है 24 क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है 24 क्रेडिट प्रॉफिट में। तो उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे आइटम एडमिशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखना मैंने क्या बोला, जो बैलेंस शीट में जो आइटम है दे रखा है वो यानी पुराना आइटम है सारे, तो वो सारे ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके अलावा और कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, चेंजिंग पीएसआर में पढ़ाया था, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, अगर ये चाहते हैं कि नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी सेम अमाउंट को नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे वहां पे हम इफेक्ट निकाल लेके फिर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में उसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा उसको उठाओ और ओल्ड रेशियो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो करके देखो, तो पहले क्या आ जाएगा, तो पहले देखो यहाँ पे जीआर है 24, कितना है यहाँ पे जीआर है यहाँ पे 16,000 रुपये, तो लिखो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखो क्या क्या नाम है, लीला एंड मीता, टू लीला टू यहाँ पे मीता, जीआर आ गया था 16,000 रुपये, बांट दो इसको ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटने में कितना कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी ये 10,000 और यहाँ पे आ गया 6,000। हमने बांटा कौन सी रेशियो में, यहाँ पे देख लो एक बार, ये 6,000 है, तो बांटा हमने रेशियो में 5:3 में, तो ओल्ड रेशियो 5:3। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो भी सेम एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है, कितना 24,000, तो 24 है, तो इसको भी बांट दो तो लीला एंड टू मीता, रेशियो कौन सी भाई 5:3 में, तो ये कितना आ जाएगा 15,000 और यहाँ पे आ जाएगा 9,000, वही सेम 5:3 में इसको हमने बांट दी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये हो गया लीला एंड मीता वाला, इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया। न्यू रेशियो से यहाँ पे कोई मतलब था नहीं, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, तो जो ये पुरानी बैलेंस है सारे किस में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आ जाओ, अमित विनय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये कितने बांट रहे हैं, ये ओल्ड रेशियो 3:1 में बांट रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट, राजन को इन्होंने एडमिट कर दी, राजन एडमिट किया प्रॉफिट एंड लॉस। अब अमित एंड विनय यहाँ पे कितना शो कर रहा है 40,000, तो ये कौन सी बैलेंस है, लिखा यहाँ पे डेबिट बैलेंस, अंडरलाइन कर दो। तो यहाँ पे ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या है, लॉस है, क्या ये लॉस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो यहाँ पे एंट्री उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे एंट्री होगा, यहीं पे नीचे एंट्री कर देता हूँ, देखो ओल्ड रेशियो में होगा, याद रखना। तो यहाँ पे लिखो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में ये लॉस है, याद रखना। ये 40,000 कर दो और इसको बांट दो ओल्ड रेशियो में 3:1, तो इसका हो जाएगा 30,000 और इसका कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एंट्री था, इसको कर देना। ठीक है, सबका हो गया, ए डेबिटेड, बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40, 30 और 10। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। ये
तो यहाँ पे देखो ए एंड बी, यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो कितना है 3:1, ये ओल्ड रेशियो है। हो गया सबका। बैलेंस शीट यहाँ पे दिख रहा है, सी पे 10,000 एज इज कैपिटल, तो सी यहाँ पे कितना लेके आ रहा है कैपिटल 10,000 रुपये एंड 5,000 रुपये गुडविल, हाफ ऑफ द सम विड्रॉ बाय ए एंड बी, ये विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, देयर स्टॉक एंड फिक्सचर बी रिड्यूस बाय, यहाँ पे 10% ये कम हो रही है, 5% ये प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एंड ए ये अलग सी है, जो 5% ये प्रोविजन के लिए, 10% है किसके लिए, स्टॉक के लिए एंड फिक्सचर के लिए। उसके बाद ठीक है, और यहाँ पे देखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स एंड बियर, ये दोनों के ऊपर है, इसको ध्यान देना। दे आर द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बढ़ गया, कितना बढ़ गया ये 10% बढ़ गई, कितना बढ़ गया 10%, सॉरी 20%। देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट द फार्म फॉर डैमेज लायबिलिटी टू एक्सटेंड ऑफ, कितने यहाँ पे बोला 1,000 रुपये शुड बी क्रिएटेड। देखो एक यहाँ पे ट्रीटमेंट छूटा हुआ है, वो ट्रीटमेंट यहाँ पे डाल दो, क्योंकि इस टाइम पे ये प्रिंट हो रही थी ना ये वाला पेज, तो उसमें एक ट्रीटमेंट छूट गया यहाँ पे नीचे, वो यहाँ पे डाल दो, वो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, वो डाल दो फटाफट। लो इसमें एफ करके यहीं पे लिख लो, ये छूटा हुआ था नीचे, लिखो एन आइटम ऑफ रुपीज 650 included in debtor is, sorry debtor नहीं creditor है, यहाँ पे लिखो included in creditor not likely to be claimed, not likely to claim। दिख गया सबको, लिखा है आइटम ऑफ 650 इंक्लूड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी यहाँ पे ये क्या बोला कि एक आइटम है 650 का जो कि क्रेडिटर क्लेम नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगी, या आएगी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ। चलो बनाओ यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिखो हेडिंग डाल दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो तो पहले आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे स्टॉक एंड फिक्सचर 10% यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस होगी, यानी टू साइड में आ जाओ। टू स्टॉक कितना आ जाएगा, टू स्टॉक लिखो 10% हो गई, यानी 2,000। स्टॉक कितना था, 20 था, 10% 2,000। फिर फिक्सचर था 1,000, तो इसके 10% कितना आ जाएगी 100। टू फिक्सचर तो यहाँ पे आ जाएगी 100 रुपये। फिर आगे देखो, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये लिखा है प्रोविजन 5% प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड बीआर। तो सन्ड्री डेटर और बीआर दोनों को एक ही है, दोनों टीआर में आते हैं, तो ये दोनों को प्लस कर दो, हो गया 19,000, उसके ऊपर निकाल दो 5%, तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो डेबिट साइड में आ जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ब्रैकेट में लिख लो टीआर, 19,000 की निकाल लो, ये हो जाएगा 950 रुपये, 950, कितनी हो जाएगी ये 950। फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे देखो लिखा है दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग देखो यहाँ पे कितनी है, 25,000 है, 25,000 की 20%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो 25,000 के लिखो, तो यहाँ पे कर दो 5,000 रुपये, 20%। उसके बाद क्या बोला, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो यानी क्रेडिटर यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बढ़ा दो इसको, तो लिखो बाय लिखो यहाँ पे क्रेडिटर, तो ये यहाँ पे आ जाएगी ये 650। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट पे आ जाओ, एक यहाँ छूट गया, लिखा है यहाँ पे देखो देयर बिन द क्लेम अगेंस्ट फार्म की डैमेज हुआ था 1,000 रुपये की, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे डाल दो टू क्लेम फॉर डैमेज, ये आ जाएगा 1,000 रुपये बस, और कुछ आइटम यहाँ पे है नहीं, तो टोटल यहाँ पे कर दो 5650, फिर यहाँ पे लिख लो 5650, तो यहाँ पे लिखो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और गेन, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600। ठीक है, तो इसको बांट दो, रेशियो कौन सी है, अरे 3:1 में बांटनी है इसको, तो यहाँ पे लिखो क्या नाम है इसका, कैपिटल डाल दो, कौन कौन है रे वो कैपिटल वाले, ए एंड बी, तो ए में डालो कितना आएगा, और बी में देखो कितना आ जाएगा 1200 और 400।
ठीक है, चलो देखो हो गया ये 1600। अब आ जाओ, सबका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बार मैं पढ़ लूँ क्या क्या नहीं आ रहा तुमको पढ़ने में। यहाँ पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये क्रेडिटर हो गई, स्टॉक, फिक्सचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और ये क्या हो गया क्लेम फॉर डैमेज, और ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन गियर 1600 आ गई। इसको बांट दिया हमने रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में 3:1 में, 3:1 में इसको बांट दिया, ठीक है। अभी देख लो, आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे हम, इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या, कितनी पार्टनर है यहाँ पे देखो, 3 पार्टनर है, तो 1 2 3, 3 1 2 3 हो गया भाई। है ABC है, तो लिखो यहाँ पे ABC, तो ABC बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो कितने कितने अमाउंट है एक बार अपनी क्वेश्चन में देख सकते हो इसको। तो 13 16, 13 और 16, 30 और 20 16, सॉरी 30, और यहाँ पे आ जाएगा 16,000। और कितना लेके आया पुराना पार्टनर तुम्हारा, जो नया पार्टनर C आया, ये लेकर आया तुम्हारा 10,000। तो यहाँ पे लिखो बाय बैंक और कैश 10,000। साथ में गुडविल भी लेके आ रहा होगा, तो उसकी भी ट्रीटमेंट यहाँ पे कर लेना। तो 5,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है वो, एंड हाफ वो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ही एंट्री करता हूँ, इसको वर्किंग नोट में पक्का कर लेना। एक तो पहला वाला एंट्री आएगा गुडविल प्रीमियम डेबिटेड, जो लेके आया था उसकी एंट्री में नहीं कर रहा हूँ, जो कैश अकाउंट वाली। तो गुडविल प्रीमियम डेबिटेड 5,000 रुपये। देखो क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशियो गिवन है क्या, बिल्कुल नहीं है, यानी जो ओल्ड है वही क्या हो जाएगा तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग। तो गुडविल प्रीमियम डेबिटेड 2 यहाँ पे लिखो, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो थे पुराने वाली, तो यहाँ पे 2 एंड क्या लिखा है यहाँ पे B, तो रेशियो में कौन सी हो जाएगी 3:1 में आ जाएगा। तो कितना कितना आएगा 3:1 में करके एक बार ढंग से देखो, 3750 एंड 1250, 3750 एंड 1250, यह हमने ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, ओल्ड में क्यों करा, क्योंकि भाई ये यहाँ पे न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, जो ओल्ड है वही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, हो गया। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन में ये है कि ये जो गुडविल इनको मिला, फिर उसी में से इन्होंने क्या कर रखा है 50% ड्राइंग करके रखा है इन्होंने, 50% ड्राइंग, हाँ लिखा है यहाँ पे हाफ ऑफ दिस सम विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो इनमें से जो हाफ उन्होंने विड्रॉ करके रखा है, देखो तो विड्रॉ यहाँ पे जो करके रखा है, तो यहाँ पे कैसा एंट्री आएगा, ए डेबिटेड, बी डेबिटेड, 2 यहाँ पे लिखना कैश अकाउंट कि हाफ अमाउंट आएगा, तो यह अपने हिस्से की आधा, तो कितना लेके जाएगा, तो लिखो तो कितना लेकर आएगा 1875, और 1250 की आधा जो है वो 625 है। तो टोटल मिला के कितना हो गया 2500, कितना हो गया 2500, ये इसकी आधा अमाउंट है इन्होंने जो विड्रॉ करके लेके। ये एंट्री पक्का अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। करने के बाद इसको फिर आ जाओ, ये हो गया एंट्री है। देखो जिसको समझ में नहीं आया मैं बता रहा हूँ, फिर देखो कैसे यहाँ पे आया। देखो तो यहाँ पे देखो क्या क्या आया, गुडविल प्रीमियम कितना आया था 5,000 रुपये, ये लेके आया था। ये पार्टनर्स में बढ़ गया, किस में सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग क्या था 3:1, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो कहीं पे गिवन है नहीं। उसके बाद देखो फिर जो गुडविल इन्होंने लेके गया था, यानी यहाँ पे जो गुडविल आया था वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका है। फिर उन्होंने अपनी जो हिस्से में से, गुडविल के हिस्से में से आधा आधा लेके चले गए, यानी ए कितना लेके गया, इसकी आधा 1875, बी कितना ले गया अपने शेयर के आधा, तो 625, तो टोटल कितना लेके गया 2500, इसको याद रखना। तो फिर आ जाओ, आने के बाद अभी आगे देखो, इसको एंट्री करते हैं। पहले लिखो बाय गुडविल प्रीमियम, लिखा यहाँ पे 3750 और यहाँ पे 1250, और यहाँ पे कर दो 2 कैश और बैंक, जैसे एंट्री करा होगा वैसे यहाँ पे लिख लेना ABC। कितना कितना आएगा यहाँ पे 1875 और यहाँ पे 625, बस हो गया सबका एंट्री। अब आगे लिखो, और क्या इसमें आइटम बच गया, देखो यहाँ पे एक रिजर्व फंड है, कितनी 4000 की, वो भी बांटना पड़ेगा। लिखो बाय रिजर्व, बाय GR भी बोलते हैं इसको, 4 को बांट दो, रेशियो वही से हम यहाँ पे 3:1, तो इसमें आ जाएगा 3000 और इसमें कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हुआ था, उसको नहीं लिखे, तो बाय लिखा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन, तो यहाँ पे वहाँ पे था 1200 और यहाँ पे 400, बस पूरा क्वेश्चन हो गया। और कुछ आइटम में बचा ही नहीं बचा, तो इसको कर दो बैलेंस। तो टोटल इसमें आया 37
950 और यहाँ पे आ गया 18,650 और यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो इस सेम अमाउंट को इस साइड में ले जाओ, 37,950 और यहाँ पे 18,650 और यहाँ पे लिखो 10,000। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। टू बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे कितने कितने अमाउंट आएगा लिखो, तो यहाँ पे लिखो माइनस करके 36,075 और यहाँ पे लिखो 18,025 और यहाँ पे लिखो 10,000। ये हो गया क्या तुम्हारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होगी। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे, बैलेंस शीट में चलो फटाफट से। देखो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, इसके बाद ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन करके दिखा दिया कि यहाँ पे सारे क्लियर में इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो एडजस्टमेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब बना बैलेंस शीट, लिखो रे बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट और यहां पे एसेट्स, यहां पे अमाउंट। पहले लिखो कैश, कैश यहां पे लिखना, पहले कितना था अमाउंट, देखो कैश यहां पे था, देखो मैं यहां पे 26,500 था, तो लिखो यहां पे 26,500। देखो उसमें से क्या क्या अमाउंट आया, कैपिटल के लिए कितना आया था, 10,000 रुपये आया था, और फिर गुडविल के लिए कितना आया था, 5,000 रुपये। बट हमने फिर माइनस कर दिया था, जो विड्रॉ करके लेके गए थे 2500 रुपये माइनस कर दिए थे, तो इतना करके अमाउंट में डाल दो, 39,000 आ जाएगी। उसके बाद लिखो क्या नाम है इसका, जो ट्रेड रिसीवेबल टोटल था 19,000 रुपये, उसमें से माइनस कर दो जो प्रोविजन है उसकी 950, प्रोविजन 950 पीआर कर देता हूँ, तो कितना 18,050, 18,050 आ गया। उसके बाद देखो फिर लिखो इसमें क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक कितना आ रहा है तुम्हारा, स्टॉक देखो स्टॉक में कुछ चेंज हुआ था क्या, बिल्कुल चेंज हुआ था स्टॉक में। स्टॉक कितना था पहले, अच्छा 2,000 माइनस कर दो इसमें, तो यहाँ पे डाल दो स्टॉक में 18,000 डाल दो, क्योंकि 2,000 घट गया था उसमें। फिर उसके डाल दो फिक्सचर, फिक्सचर यहाँ पे माइनस करके डाल दो 100 रुपये, तो 900 आ जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग ये बढ़ गई थी वैल्यू सारी इसकी, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया था 20%, तो था कितना पहले लैंड एंड 25,000 की 20%, तो 5,000। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन को एक बार चेक करते रहना साथ साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगी 30,000 रुपये। फिर इस साइड में लिखो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी हमारा कम हो गया था क्रेडिटर, कितना था पहले, एक बार क्रेडिटर को चेक करो, ये 41,500 था, उसमें से माइनस कर दो लास्ट वाला जो पॉइंट देखो यहाँ पे 650 करके अमाउंट में डाल दो, ये कम हो गया नहीं लेगा, तो यहाँ पे लिखो अमाउंट में डाल दो माइनस करके 40,850। फिर उसके बाद क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम यहाँ पे डाल दो कितना 1,000 रुपये। फिर उसके बाद डाल दो कैपिटल, और कुछ भी नहीं है, जो कैपिटल बैलेंस आया था वही डाल देना। ए का आया था 36,075, बी का आया था 18,025 और सी का आया था 10,000। इन्हें कुल मिला के जो अमाउंट था वो आता 64,100, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब इसको टोटल कर दो दोनों साइड को, ये अमाउंट आ जाएगी 1,05,950 दोनों साइड में आ गया। देखो ये हो गया टोटल बैलेंस शीट हमारा। ठीक है, क्या हो गया टोटल बैलेंस शीट। अब आ जाओ, देखो ये हमने पढ़ ली, ये क्या पढ़ लिया, ये हमने नॉर्मल पढ़ ली, क्या नाम है इसका, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम करने वाले हैं जो टॉपिक, 3 क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं है, यानी जो भाई हम जो बैलेंस करते थे पहले यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में सेम बैलेंस करेंगे, बट यहाँ पे पार्टनर ने कुछ नया कंडीशन लेके आया। क्या कंडीशन लेके आया, यानी हमारा जो कैपिटल होगा फ्यूचर में इतना होना चाहिए। कभी कोई अमाउंट फिक्स कर देंगे, यानी कभी फिर क्या हो जाएगा, न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब कभी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर हो जाएगी। तो वो सारे केस को हम समझेंगे और उसकी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट की। हमने वहां पे क्वेश्चन नंबर कर लिया था और यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट ने समझा भी दिया था क्या होता है। देखो यहाँ मैंने क्या बोला कि हर एक केस को एक क्वेश्चन करके समझेंगे। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है बट इसको केस की तरह समझो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या दिया हुआ है। पहले क्या हुआ है, एंड बी आर पार्टनर,
रेशियो इनका कितनी है 3:1 वोट रेशियो हो गया। सी को इन्होंने एडमिट कर दी। जो की पॉइंट है वो ऑनलाइन करना और वो पढ़ना। देखो 1/4 शेयर वो लेके आ रहा है, सी कितने लेके आ रहा है कैपिटल 20,000 रुपीज फॉर 1/4 ऑफ शेयर। ठीक है, ये हो गया। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद क्या बोला यहां पे, क्या क्या एडजस्टमेंट कर रखा है इन्होंने, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी बिल्कुल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 50 और 12,000 है। ए का 50 है, बी का 12 है। इट इज एग्रीड द पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग, देखो ये तुम्हारा यहां से शुरू हो गया इंपोर्टेंट लाइन, इसको बोलता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट। यहां पे अंडरलाइन कर दो, इट इज एग्रीड दैट द पार्टनर्स कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर। यानी ये क्या बोला, जो सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो चलो यहां पे देखो, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड पास द नेसेसरी एंट्री एज्यूमिंग दैट ए एंड बी ब्रॉट इन और विड्रॉ नेसेसरी कैश। यानी यहां पे क्या बोला है, अगर एडजस्टमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर, जिसका कम पड़ जाएगा वो क्या करेगा, लेके आएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड। अगर किसी के ज्यादा हो गया वो लेके जाएगा, यानी टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हम करने वाले हैं। इसको डाल दो केस नंबर 1 में। अब देखो इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो देखो पहले क्या हुआ, ये भी अंडरलाइन कर दो कि कितना लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है तुम्हारा जो नया पार्टनर है वो सी कितना लेके आ रहा है, 20,000 लेके आ रहा है। लिखो न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी इक्वल टू कितना होगा 20,000 इन जितना लेके आ रहा है वो, और उसकी शेयर का रेसिप्रोकल, शेयर कितना 1/4 था तो 4/1 कर दो, कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगी। कितना आ जाएगी 80,000। ये जो 80,000 ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, कैसे, अकॉर्डिंग टू बताओ न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर तुम्हारा क्या हो गया, न्यू पीएसआर हो गया तुम्हारे यहां पे 9:2, कैसे निकालोगे, निकाल के देखो पहले न्यू पीएसआर। देखो न्यू पीएसआर इक्वल टू यहां पे निकाल दो, और कितनी है यहां पे देखो 3:1 है और ये 1/4 है। लिखो लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, फिर 1 से माइनस कर दो 1/4, तो कितना बच गया 3/4 बच गया। तो ए का शेयर कितना होगा 3/4 इंटू 3/4, बी का कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1/4, तो इसका आ गया 9/16 और इसका कितना आ गया 3/16। तो उसके बाद फिर कितना आ जाएगा, अब लिखो जो सी का है वो कितना आ जाएगा 1/4, तो 16 में कन्वर्ट कर दो तो आ जाएगा 4/16। तो न्यू रेशियो हो गया 9:3:4, ये हो गया न्यू पीएसआर। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो। कर लिया नोट, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये अकॉर्डिंग टू न्यू टोटल कैपिटल कितना निकल गया 80,000 रुपए। न्यू पीएसआर कितना आया, ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं कैसे निकलता है। ये लेट 1 कर लो, 1 को 1/4 से मत तो आ गया 3/4, तो ए का कितना हो गया 3/4 इंटू 3/4 कितना हो 9/16, तो बी का कितना होगा 3/4 इंटू 1/4 3/16। ठीक है, ये हो गया। तो सी की वैल्यू कितना आ गया, सी का तो 16 में कन्वर्ट कर लो इसको, तो कितना है 4/16 आ गई। तो न्यू पीएसआर कितना है 3:9:3:4, ये हो गया न्यू पीएसआर। इसके हिसाब से क्या होगा, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करके अंडरलाइन भी कराया था। देखो ये क्या बोल रहा है, जो टोटल कैपिटल कैसे होगा अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर। तो बस खत्म कहानी। तो हमारा कैपिटल भी आ चुका है और नया रेशियो भी आ चुका है, तो क्या कर दे उसको डिवाइड कर दो। तो कर दो फटाफट से डिवाइड। तो लिखो कैसे कैसे होगा, यहां पे इसका सबका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो कॉपी में, मैं दोबारा कर रहा हूं इसको मिटा के। देखो तो लिखो यहां पे एस कैपिटल इक्वल टू 80,000 टोटल कैपिटल इनटू उसकी शेयर कितना आ जाएगा 9/16, फिर b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80,000, फिर उसकी शेयर कितना आ जाएगा 3/16। ठीक है, तो बस कर लो कितना आ जाएगा इसका आ गया 45,000 और इसका कितना है न्यू कैपिटल, ये आ जाएगा 15,000। एक बार ये हो गया, ये आ गया, पहले मैच कर लो। यहाँ पे लिखो a, यहाँ पे लिखो b। इनका ओल्ड कैपिटल कितना था, इनका ओल्ड कैपिटल था
इसका था ए का 50,000 और इसका था 12,000, ठीक है। अब कितना होना चाहिए न्यू, ये होना चाहिए 45 और ये होना चाहिए कितना 15, ठीक है। यानी इसको समझो अभी क्या हो गया, ये ए का है ऑलरेडी 50 बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए अभी 45, तो इसकी पैसा जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, ये लेके जाएगा, क्या करेगा ये लेके जाएगा। बट बी का कितनी है 12 है बट होना चाहिए 15, ये लेके आएगा। तो सबकी एंट्री पास करो, तीनों की बुक में जनरल एंट्री के लिए बोला है, तो जो पहले सी आ रहा है 20,000 लेके, तो उसका एंट्री तो कर ही दो, तो पहला उस सी का एंट्री लिखो। तो ये समझ में आ गया, ये आ गया तो यहीं पे कर देता हूं मैं इसको, एक स्लाइड निकाल के लिखो, यहां पे लिखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, नया पार्टनर कौन है सीज कैपिटल अकाउंट, वो लेकर आ रहा है 20, ठीक है। साथ में अभी देख लो ये क्या हुआ, यानी इसका ये 50 है, ये 45 होना चाहिए, तो लेके जाएगा 5,000 रुपये, तो इसकी एंट्री लिखो, ये लेके जाएगा, तो यहां पे लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो यहां पे कैश अकाउंट, जितना एक्स्ट्रा उतना लेके चला जाएगा 5,000, बट बी लेके आएगा, तो बी के एंट्री में क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या करेंगे बीज कैपिटल, कितना लेके आएगा वो 3,000 लेके आएगा, कितना लेके आएगा 3, एक बार चेक कर लो 3 है कि नहीं, हाँ 3 है, 12 है बट 15 चाहिए उसको, तो 3 इसको लेके आना पड़ेगा, तो ये लेके आएगा, तो एंट्री में ये कर लिया, फटाफट चीज को कॉपी कर लो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 20 लेके आया, ए लेके जाएगा, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5, फिर क्या हो गया बी लेके, बी पैसा क्या करेगा रे बी लेके आएगा और पैसा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल 3, ये हो गया। फटाफट से नोट कर लो, केस नंबर 1 हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 32 एक बार पढ़ लो। पी क्यू आर ये पार्टनर है, रेशियो कितना 3:2:1, एस इज सबमिटेड एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, कितना लेगा 1/4, विच ही गेट 1/8 फ्रॉम पी एंड 1/6 फ्रॉम किससे लेगा क्यू एंड आर, दोनों से ईच लेगा इक्वली, 1/6 इससे 1/6 इससे। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म देकर रखा है यहाँ पे, सीमाज एडमिशन देकर 240, यानी यहाँ पे देखो केस नंबर 2 आ गया। ये केस नंबर 2 क्या बोला है, ये पहले से इस लाइन को देखो, पहले से यह कर दिया टोटल कैपिटल कितना होगा 240 होगा, यानी वहां से जैसे तुम रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल निकालते हैं, यहाँ पे नहीं निकालोगे वैसे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये गिवन है। केस नंबर 2 डाल देना इसको, ठीक है। तो सीमा इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू कितना 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये कितना लेके आ रहा है 1/4 लेके आएगा टोटल कैपिटल के न्यू फर्म का, हम निकाल लेंगे उसकी, इसका 1/4 निकाल लेंगे। The capital of the old partners also have to be adjusted in proportionate of their new PS of their profit sharing ratio, इसको इसे मॉडलिंग कर दो। कर दिया। फिर अभी क्या पूछा है क्वेश्चन में देखो, द कैपिटल ऑफ पी क्यू आर आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कितना देकर रखा है, 80,000, 30,000 एंड 20,000। कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द पार्टनर, भाई एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद भी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करना है कर लो, या यहाँ पे पॉज करके दोबारा पढ़ लो। हम आते हैं आंसर पे, देखो तो क्या हो गया इसके आंसर देखो। अब पहले न्यू पीएसआर निकाल लो, ओल्ड देकर रखा है और ये कितना ले रहा है 1/4 ले रहा है, ठीक है। अब 1/4 जो ले रहा है कैसे कैसे ले रहा है, 1/8 ले रहा है पी से, बाकी 1 देखो निकालो यहाँ पे न्यू पीएसआर, इसको मिटा देता हूँ, सबका हो गया होगा। लिखो फिर डाल दो न्यू पीएसआर, हो गया। चलो तो कितना है यहाँ पे, पी लिखो यहाँ पे 3/6 माइनस 1/8, फिर क्यू का लिखो कितना आ जाएगा 2/6 माइनस 1/16, आर का कितना है 1/6 माइनस यहाँ पे 1/16, तो यहाँ पे सीधा आंसर लिख लो 9/24, 13/48 और यहाँ पे लिखो 5/48, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा न्यू पीएसआर। अब इसको 48 को कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2, तो
तो ये आ जाएगा 18/48, बाकी सब 48 है, तो न्यू PSR यहाँ पे कोने में लिख लो 18:13:5, ये हो गया न्यू PSR। ठीक है, ये किसका हो गया न्यू PSR? PQ एंड R का। ठीक है, अब ये जो नया पार्टनर है वो कितना ले रहा है, वो उसकी जो शेयर है वो कितना था, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो। वो ले रहा है यहाँ पे 1/4 ऑफ फार्म शेयर, तो 1/4 को, तो 1/4 इसको अगर हम 48 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना करेंगे, 12 इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, तो इसकी शेयर कितना आ जाएगा 12/48। तो कुल मिला के टोटल जो रेशियो हो गया 18:13:5 आ जाएगा 12। ये हो गया बिल्कुल न्यू PSR क्लियर। ठीक है, सबने कर लिया, चेक कर लो इसको, चेक कर लिया। तो यहाँ पे देखो तो 18:13:5 कितना आ जाएगा 12, ये हो गया न्यू PSR। फिर आगे देखो टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ये सबका हो गया क्या, मिटा दूं, ये हो गया, यहाँ पे मिटा के फिर नया लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो ये सबका हो गया होगा, चेक करो आगे जाके लिखो। अब आ जाओ लिखो टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इक्वल टू देकर रखा है यहाँ पे 2,40,000, कितनी है रे 2,40,000। अब आ जाओ, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला कि सबकी जो कैपिटल अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, न्यू PSR। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो सबका 1 by 1 लिखते रहो। P का लिखो 2,40,000 इंटू 18/48, तो कितना हो जाएगा ये 90,000। हो गया, अपने आप से कैलकुलेशन करना, मेरे कैलकुलेशन देके छापना नहीं, ठीक है रे। तो 2,40,000 इंटू ये हो जाएगा 13/48, ये आ गया 65,000। फिर R का देखो 2,40,000 इंटू 5/48, ये हो जाएगा 25,000। फिर लिखो S का, ये तो नया पार्टनर है, ये कितना लेकर आएगा 2,40,000 इंटू उसकी जो शेयर है 12/48, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60,000। ठीक है, सबका कैपिटल एक बार हो गया क्लियर। एक बार देखो तो ये जो न्यू कैपिटल है ना, ये 2,40,000, ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने कहीं से नहीं निकाला इसको, केस नंबर 2 है। तो जो न्यू PSR था हमने सबके हिसाब से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 18/48, जिसे निकला था न्यू रेशियो 18, 30, 5 एंड 12 हो गया सबका ये 90, 65, 25 एंड 60। ये कैपिटल निकलने के बाद फिर हमने क्या करनी है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको हमने क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। इनकी कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद दे रखा है, और हमने अभी जो निकाल दिया इसको कंपेयर कर लेंगे, जिसका कम पड़ रहा होगा लेके आएगा, ज्यादा हो रहा है भाई लेके जाओ। ठीक है, उसको जनरल एंट्री करेंगे, लिखो। तो क्या क्या था यहाँ पे, ये हो गया, सबने नोट कर ली। अब मैं टेबल बना रहा हूँ कंपेयर वाली, नोट कर ली, इसको नोट कर लेना। आगे देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लिखो यहाँ पे था इनके ओल्ड कैपिटल, कितनी पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 वो तो नया पार्टनर है ना। तो लिखो PQR, ये S था, इसको छोड़ देना। इनकी जो कैपिटल था ओल्ड कैपिटल वो कितना था 80,000, फिर 30,000, फिर 20,000। उसके बाद जो न्यू कैपिटल आया हमने भी निकाला, इसका आया 90, फिर इसका आया 65, और इसका आया 25, और इसका तो ऑलरेडी है वो लेके आएगा अपने 60,000, वो छोड़ दो। ठीक है, अब कंपेयर करो, ये इतना है, अभी इतना देखो, इसको कितना, इसकी 80 है बट लाना है, करना है 90, तो 10 लेके आएगा ये। ठीक है, तो 10 लेके आएगा, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, ये लेके आएगा 10। देखो तो यहाँ पे इसके लिए एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 2 हो जाएगा, कौन है वो, पीएस कैपिटल, पीएस कैपिटल 10 ही लेके आएगा वो। देखो कंबाइंड एंट्री लास्ट में कर देना तुम लोग, ठीक है, मैं करके भी दिखा दूंगा। अब ये देखो इसका कितना यहाँ पे 30 है, बट हो कितना रहा है 65, तो कितना लेके आएगा ये 35 लेके आएगा रे, 35। तो इसका भी सेम एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल, इसका 35, 35 मैं कंबाइन करके दिखा दूंगा। ठीक है, और ये भी देखो, ये भी 5 लेके आएगा, और ये 5 लेके आएगा। ठीक है, तो एक कंबाइंड एंट्री में यहाँ पे कर देंगे, कैसे कैसे देखो, तो ये सब लेके आ रहे हैं पैसा, तो यहाँ पे मैं मिटा के दोबारा कर देता हूँ उसको।
देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर कैपिटल। तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 5, तो कुल मिला के हो गया 50,000 रुपये। ठीक है, और ये इसकी जो एंट्री साथ में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी कैपिटल लेके आएगा, ये अलग से डाल देना, क्योंकि इनके एडजस्टेड हुआ, ये तो फ्रेश कैपिटल लेके आएगा एस, तो इसकी अलग से एंट्री मार देना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या सारे पैसा लेके आ रहे थे। ठीक है, सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन क्लियर, सब पैसा लेके आ रहे हैं। ये केस नंबर 2 तुम्हारा हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फटाफट से चलो 34 चलते हैं। देखो 34, ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा टाइम नहीं था इसलिए एनसीईआरटी से बिल्कुल कॉपी करना पड़ा, कोई बात नहीं। चलो देखो, आजाद एंड बावड़ी, ऐसे ही क्वेश्चन देते रहो। चलो आगे देखो रे, हाँ एक ही बात है, बावड़ी। चल, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, शेयर प्रॉफिट इन द लॉस कितना है यहाँ पे, ओल्ड रेशियो देखो 2:1 है। सी यहाँ पे एडमिशन हो रहा है तो 1/4 शेयर है प्रॉफिट का इसमें, तो सी विल बी कितना लेके आ रहा है 30,000 एज इज कैपिटल, एंड द कैपिटल ऑफ आजाद एंड ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी वही है न्यू प्रेशर में एडजस्टमेंट होगा इसकी। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च देकर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो तुमको क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनानी पड़ेगी, फिर देखो कितना बेवकूफ बना रहे, यहाँ पे बैलेंस शीट, बिना कैपिटल के बैलेंस शीट हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो कैपिटल अकाउंट भी तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में बैलेंस शीट, सब कुछ करना पड़ेगा इसमें। चलो क्वेश्चन देखो, डाल दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन मैच करते रहो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये छोड़ो, नीचे देख लो। यहाँ पे बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 45,000 एंड मशीन कितना हुआ 23,000 रुपये। तो बिल्डिंग कितना हुआ 45, 40 था, 5 बढ़ गया, है ना। तो लिखो बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, एंड मशीन कितना हुआ 23 का हो गया। तो मशीन कितना था यहाँ पे 25 था, 23 का हो गया, वो कम हो गया। तो यहाँ पे लिखो बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 5,000 रुपये, एंड यहाँ पे लिखो टू मशीन, टू मशीन यहाँ पे लिखो 2,000 रुपये। उसके बाद फिर क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6% करनी पड़ेगी। तो डेटर के ऊपर निकाल दो 6%, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आ जाएगा 480, 480। ठीक है, निकाल देना उसके ऊपर। बाकी और कुछ है क्या यहाँ पे देख लो, नहीं और कुछ भी, बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए दिया है वो छोड़ दो। अब देखो कितना हो रहा है 5,000 टोटल कर दो, और यहाँ पे लिख लो यहाँ पे 5,000। तो यहाँ पे लिखो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन, यहाँ पे कर दो किसकी किसकी बीच में, ए एंड बी के बीच में कर देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, बांटो पहले, ये आ जाएगा 2520, और इसको बांट दो। रेशियो कौन सी है इसकी, रेशियो 2:1, तो 2:1 में यहाँ पे बांट दो इसको। तो कितना कितना आ जाएगा 1680 और 840। ठीक है, सबका हो गया, ये कुछ भी नहीं था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, ये आ गया, और इसकी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, उसको हमने बांट दिया 2:1 में। फटाफट इसको कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में। यहीं पे कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 कैपिटल बनाना यहाँ पे, क्योंकि 2 थे पहले और एक एडमिशन हो रही है। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में देख लो तो कहाँ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे देखो। तो कितनी है अभी यहाँ पर 50 और 32, तो लिखो 50,000 और 32,000। फिर और क्या क्या है क्वेश्चन में देखो, अभी क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो भी बांट दो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1680, और यहाँ पे आ जाएगा 840। ठीक है, और यहाँ पे जो नया पार्टनर, एक सेकंड, और कुछ है यहाँ पे बांटने के लिए, क्या नाम है इसका, बाय जीआर। तो यहाँ पे लिखो बाय जीआर, बाय जीआर यहाँ पे लिख लो। कितना हो गया यहाँ पे बाय जीआर, ये हो गया, एक हो गया 4,000,
और एक हो गया 2000, भाई सेम ओल्ड रेशियो में बांटना ही पड़ेगा। हो गया। अब आगे लिखो, अब नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है, देखो 12,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है। बाकी जो कैपिटल है वो कैसे लेके आएगा, लिखा है यहाँ पे, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ आदत बेनी आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी कम पड़ेगा। तो कैसे होगा ये बता रहा हूँ, ये केस नंबर 3 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है 30,000 एज इज कैपिटल, ठीक है, वो लेके आ रहा है। तो बाय कैश डाल दो 30,000 रुपये, हो गया। और कुछ यहाँ पे है नहीं, बट तुमको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, है यहाँ पे एक चीज़ अभी वो बता दूँ, गुडविल कितना लेके आ रहा है, वो 12,000 रुपये लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कम से कम जो वर्किंग नोट में इसकी जनरल एंट्री पास कर दो ताकि गुडविल में प्रॉब्लम तुमको ना हो, ठीक है। देखो ओल्ड रेशियो कितना था 2:1, कोई न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो कितना कितना आ जाएगा, यहीं पे मैं एंट्री पास करता हूँ, जनरल एंट्री में यहीं पे पास करता हूँ, देखो इसको करना नहीं भूलना। तो पहले क्या आएगा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड कितना लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 12,000 रुपये। 2 यहाँ पे आएगा ए, 2 लिखो बी, तो इसको वही बांटो 2:1 में, तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 और एक का हो जाएगा 4,000, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे बाय गुडविल प्रीमियम, ठीक है। देखो इस केस में अगर यहाँ पे ये वाला सेंटेंस नहीं होता, हमने बहुत बार क्वेश्चन कर चुका है, यहाँ पे विल ब्रिंग, अगर ये नहीं लेके आ रहा होता एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, तो यहाँ पे लेके नहीं आता, तो हम कहाँ से काटते, उसकी करंट अकाउंट से काटते। तो उस केस में क्या होता कि यहाँ पे डेबिट साइड में भी आता, और क्योंकि जनरल एंट्री वही होता कि उसकी करंट अकाउंट डेबिटेड, 2 एज कैपिटल अकाउंट, बी एज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लेके आ रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुडविल प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। चलो आगे देखो, हो गया। और कुछ यहाँ पे है नहीं इस साइड में, अब बट हमको क्या करनी है, ये वाला लाइन पक्का भूल नहीं जाना, इसको पढ़ना। यहाँ पे क्या बोला है, एज 30,000 एंड द कैपिटल ऑफ आजाद एंड ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कैसे एडजस्ट होगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट होगा, ठीक है, इसको याद रखना। चलो अब देखो कैसे एडजस्ट करें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, क्या लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर दिया सबने। तो यहाँ पे एक बार दोबारा फिर क्वेश्चन को पढ़ो, मैं इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुमका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। यहाँ पे लिखो कि यहाँ पे लिखा है जो सी है वो कितना लेके आ रहा है, 30,000 रुपये लेके आ रहा है, अपनी शेयर कितना इसका 1/4 है, एज इज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ किसका, आजाद ए एंड बी का, वो कैसे होगा, वो होगा एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कैसे होगा, अपनी पीएसआर में क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो एडजस्ट होगा पीएसआर में वो कैसे होगा, न्यू पीएसआर में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, तो एक बार हम न्यू पीएसआर निकाल दो, न्यू पीएसआर निकल गया क्या तुम्हारा, के नहीं निकला शायद, ये निकल गया है, निकाल दो कोई बात नहीं, ठीक। पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल दो कैसे कैसे होगा। देखो तो जो न्यू पार्टनर है वो कितना लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 30,000 रुपये, कितनी शेयर को, अपनी 1/4 शेयर को, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए फार्म का, तो ये लिखो 30,000 इंटू 4/1, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, क्या हो जाएगा, 1,20,000। तो न्यू रेशियो, न्यू से कैसे आएगा, 1 से माइनस कर दो 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो क्या था, ए का लिखो 3/4 इंटू इसकी ओल्ड शेयर कितना था रे, ओल्ड शेयर इनका था 2/3, 2 हाँ 2/1, तो यहाँ पे लिखो 2/3, और बी का लिख लो 3/4 इंटू 1/3, तो कितना कितना हो गया, तो ये आ गया 2/4 आ गया, और ये आ गया 1/4, और इसका तो ऑलरेडी कितना है 1/4 ही है, तो न्यू रेशियो आ गया 2:1:1, ये इनका क्या आ गया, न्यू रेशियो, ठीक है। अब कैपिटल निकालनी है न्यू पीएसआर के हिसाब से, टोटल कैपिटल आ चुका है तुम्हारा, तो देखो एज कैपिटल इक्वल टू 1,20,000 इंटू उसकी न्यू शेयर कितनी है 2/4, और बी का कितना हो गया 1,20,000 इंटू लिखो यहाँ पे 1/4, तो इसकी आ रहा है 60,000, इसकी आ रहा है कितना 30,000, हो गया। और उसकी कैपिटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तुमको वहाँ पे नहीं चाहिए कुछ भी करना है, ठीक है। अब आ जाओ अपने कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देखो तो कैसे करोगे इसको, देखो टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितने कितना है, एक आया 60,000 और इसका आया 40,000, और इसकी कितनी है ऑलरेडी, कितना लेके आया था ये
30,000 लेके आया था वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अच्छा 30,000 तो कितना 60, ये 30 और ये कितना हो गया 30, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या करनी है, अब करनी है बैलेंस। देखो कौन सा ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन में एक बार लाइन ये बार दोबारा पढ़ लो कि ये बोला कि कैसे एडजस्ट होगा, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो यहाँ पे करंट अकाउंट कैसे आता है वो देखो, पहले करो कौन सा ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे लिखो ये 60, टोटल लिख लो यहाँ पे 63 680, तो यहाँ पे भी कर दो 63 680। तो यहाँ पे लिखो टू करंट अकाउंट, कितना आ गया का 3680, और यहाँ पे टोटल कर दो कितना आ रहा है देखो 38,840, तो यहाँ पे भी लिख लो 38,840, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 8840, और इसका दोनों साइड सेम है तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू करंट अकाउंट। देखो टू करंट अकाउंट का मीनिंग क्या है, यानी इनकी टोटल कैपिटल एडजस्टमेंट होने के बाद टू करंट अकाउंट का मतलब है, यानी यहाँ पे ये लोग पैसा अपने लेके जाएंगे बट हम यहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये टू करंट अकाउंट पैसा लेके जाएंगे मैंने बोला, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा लायबिलिटी, यानी ये लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट करेगा ए एंड बी का।